हेलो, वेलकम टू इंडियन एमएलटी। कुछ भाई पूछ रहे थे कि फॉर्म फिल कैसे करें, काउंसलिंग डेट कब आएगी, फ़ीस कब भरनी है। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश भाई ने पूछा था कि फॉर्म कैसे भरना है, वीडियो बनाई है। तो हम अपने सारे व्यूवर्स की सुनते हैं, इसलिए ये वीडियो बन रही है। तो चलते हैं सीधे पीडीएफ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने खोला है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल का नोटिफिकेशन। सारे कॉलेजों का नहीं बता सकता मैं, क्योंकि सारे कॉलेजों का ओनली सेम ही है। ओनली बीएमसी सागर का छोड़ के, क्योंकि उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग हो रही है, जो लास्ट में मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फॉर्म करना है फिल। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ओनली 2 ही कॉलेजों के नोटिफिकेशन लिए हैं। तो देखते हैं, इसमें 23-24 के हैं, फिलअप हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बैंक में जाके आवेदन करने के साथ डीडी बनवानी है, जो हर ही कॉलेजों में उसके पीडीएफ में लिखा है कि 600 रुपये की जनरल के लिए पीडीएफ डीडी बनेगी। और इसमें सभी गांधी मेडिकल कॉलेज में सभी श्रेणियों के लिए 600 रुपये की डीडी आपको पहले बनवानी है बैंक में जाके, जिसमें अपने कॉलेज की पीडीएफ में देखना है आपको कि इसमें किस नाम से बनवानी है पीडी। तो इसमें लिखा है कि तो ये गांधी मेडिकल कॉलेज में ऑनलाइन, अगर आप डीडी नहीं बनवाना चाहते तो ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। जो ऑनलाइन इसमें माध्यम से अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर दिया गया है। इस पर आप ये 600 रुपये डाल के उसकी रसीद अपने पास रख सकते हैं। जैसे आप आवेदन करने जाएं तो उस फॉर्म के साथ उसको पिंच करके आप दे सकते हैं, जैसे इसकी रसीद होगी आपके पास। तो सभी कॉलेजों में ये सुविधा नहीं है उपलब्ध, कुछ में आपको डीडी बनवानी पड़ेगी। जो भी उसमें शुल्क दिया है, जनरल वालों का अलग है, ओबीसी वालों की शुल्क अलग है आवेदन के लिए। तो आप डीडी बनवाने के बाद शुल्क या ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद आपको ऑनलाइन शॉप पे जाकर ये प्रारूप निकलवाना है। ऑनलाइन वाले को व्हाट्सएप या किसी ईमेल वगैरह पे भेज के पहले तो ये प्रारूप निकलवाना है। और हर की पीडीएफ में अलग अलग आपको अपने कॉलेज की पीडीएफ जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। नहीं हो पाए तो बता देना, मैं दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो ये गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की पीडीएफ का प्रारूप, आवेदन का प्रारूप है। आवेदन का प्रारूप ज़्यादातर कॉलेजों की सेम ही है, बस नाम आपके कॉलेज का होना चाहिए ऊपर। यहाँ लगानी है आपको अपनी फ़ोटो, यहाँ डेट डालनी है कब आपने आवेदन के लिए ले जा रहे हैं आप। यहाँ आपने चयनित पाठ्यक्रम डालना है जिसमें आप भरना चाहते हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज की डेट डली है अंतिम 5 तारीख। ठीक है, वैज्ञानिक दिनांक, यहाँ पे दिनांक डालना है। फिर से विषय कोड, पाठ्यक्रम विषय कोड आपको कॉलेज की वेबसाइट पे ही मिलेगा, आवेदन में ही। जो आपने डीडी बनवाई है यानी या ऑनलाइन माध्यम से आपने जो भरी है फीस, उसका ट्रांजेक्शन नंबर डालना है, दिनांक कब भरी फीस उसकी डालना है, कितनी राशि आपने भरी। जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज में 600 रुपये लगे थे, उसका वो बैंक का नाम, आवेदन का नाम, आवेदक का नाम इंग्लिश में, पुरुष है तो पुरुष, पिता का नाम, पिता का नाम इंग्लिश में,
स्थान, निवास, जिला, राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी पता, जिला, राज्य, पिन कोड, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, पिता मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर, समग्र आईडी का नंबर, हाई स्कूल कब की उसका दिनांक, माह, वर्ष, जन्म तिथि हाई स्कूल की उसमें से का दिनांक, आवेदक की आयु महीने में, आवेदक की विवाहिक स्थिति, विवाह का दिनांक। तो इस फॉर्म को भी आपको निकलवाना है फोटोकॉपी की दुकान से, जो मेरे कमेंट बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगी। तो इसको भी निकलवाना है। अगर आप पे EWS है या अन्य पिछड़ा जाति के हैं आप, तो उसमें सर्टिफिकेट की छाया प्रति लगानी है। आपके बच्चे वगैरह की डिटेल भरना है अगर आप 30 से ऊपर या शादीशुदा है तो। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता भरनी है। 12th में किस बोर्ड से आपने की, CBSE या MP बोर्ड। 12th में जीव विज्ञान में कितने नंबर आए हैं, कितना पूर्णांक था, प्रतिशत कितना, भौतिक विज्ञान में कितने पूर्णांक कितना था, प्रतिशत कितना, रसायन विज्ञान में प्राप्तांक पूर्णांक प्रतिशत। अगर आप BSc वाले सर्टिफिकेट वो डिग्री कर रहे हैं तो BSc में आपके कितने नंबर आए थे वो पूरी डिटेल, जो गांधी मेडिकल कॉलेज में BSc के से भी एक कोर्स है बेस, और यहाँ पे अपने नाम और हस्ताक्षर। तो ये दो आप आवेदन, एक ये वाला फर्स्ट और एक ये सेकंड, इन दोनों को लेकर आप जो भी एड्रेस लिखा है आपके कॉलेज का, और वो 600 रुपये की DD या उसकी रिसिप्ट जो आपने ऑनलाइन उस किए हैं पैसे उसके अकाउंट पे, तीनों को लेकर आप कॉलेज की शाखा में जाएंगे, जो भी एड्रेस आपकी डला है कॉलेज में, वहाँ पे वो ये आपकी डिटेल रजिस्टर करेंगे। DD रख सकते हैं 600 रुपये वाली, और आपके इस फॉर्मेट पे यहाँ पे या कहीं पे भी सील लगा देंगे अपने कॉलेज की। जैसे कोई भी चिकित्सा विद्यालय, गांधी मेडिकल कॉलेज की सील लग जाएगी, और वो आपको कह देंगे कि इंतज़ार करो कि आपका काउंसलिंग में अगर नंबर आता है परसेंट वाइज, तो आपको मैसेज किया जाएगा काउंसलिंग के, यानी कि इसकी तारीख, जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज की तारीख हो रही है कदम 5 तारीख को, तो उसके 5 या 10 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें अगर आप परसेंट वाइज आपका नंबर आता है बच्चों में, उसकी जानकारी आपको कॉलेज की वेबसाइट पे ही मिलेगी कि आपका नंबर आया कि नहीं। वो लिस्ट जारी करेंगे कितने परसेंट से कितने परसेंट तक लिया है उन्होंने, और आपके जो आपने जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भरा है उसमें आप एलिजिबल हो कि नहीं, उस परसेंट, आपकी परसेंट के हिसाब से। तो बस सील लगा के आपको वापस घर पे आना है। फिर क्या करना है, फिर करना है कि आपको इंतज़ार करना है पहले तो 10 दिन तक। अगर काउंसलिंग में आप आ जाते हैं तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग में जाने के लिए आपको थोड़े कागज़ और निकलवाने पड़ेंगे। तो ये पूरी लिस्ट है कि आपको क्या क्या लेके जाना है काउंसलिंग में। तो पहले तो जो आपकी फ़ीस है इस साल इंक्रीज़ होकर जो 52,000 की समथिंग जो फ़ीस हुई है, उसकी DD बनवानी है बैंक से, भुगतान की रसीद DD बनवानी है, 10वीं की अंक सूची की फ़ोटोकॉपी करवा के रखनी है अगर काउंसलिंग में आते हैं तो, 12th की अंक सूची की फ़ोटोकॉपी, अगर BSc वाले सर्टिफिकेट या डिग्री की है आपने करना है आपको तो BSc की फ़ोटोकॉपी, मूल निवासी की फ़ोटोकॉपी, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, EWS है तो EWS की फ़ोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र अगर आरक्षित वर्ग के है तो वोटर कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी,
6 माह से पुरानी नहीं हो। फ़ोटो कोई नई फ़ोटो खींच के रखें जिस पर नाम और डेट डली हो जब भी आपने खिंचाई फ़ोटो। अगर आप कोई एनओसी के कोटे वगैरह में आते हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी, गैप सर्टिफिकेट, आपका गैप सर्टिफिकेट है तो आप उसकी भी फ़ोटोकॉपी लगाते हो। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का गैप सर्टिफिकेट होता है। 12th के बाद अगर आप सीधे एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में तो कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अगर बीच में किसी बस कोई कारणवश तैयारी वगैरह की है आपने या कुछ गैप लिया है, कुछ नहीं किया 1 साल के भीतर, तो उसका गैप सर्टिफिकेट बनता है। तो उसकी फ़ोटोकॉपी, टीसी जो कॉलेज स्कूल से मिलेगी आपको या कॉलेज से, माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी कॉलेज से ही मिलता है, उसकी फ़ोटोकॉपी, छात्र प्रमाण पत्र ये जमा नहीं करना होता वैसे तो इन सब की ही फ़ोटोकॉपी आपको करा के रखनी है, वो भी 2-2 यानी कि 2 सेट आपको करा के रखने हैं। और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है कॉलेज में काउंसलिंग के बाद, क्योंकि जमा तो आपके ओरिजिनल ही फोटो होंगे। ये तो बस ऐसे आपको वापस कर देते हैं, पर लेके जाना है, ठीक है। एक शपथ पत्र भी आपको मांगेंगे, वो तो इसको भी निकलवा लेना। इस पर अपना नाम, पिताजी का नाम, कौन से पाठ्यक्रम में आप ले रहे हैं एडमिशन, बस पिताजी के हस्ताक्षर, आवेदक के हस्ताक्षर, नाम पिताजी का, आवेदक का नाम, डेट, स्थान, बस इसको निकलवाना है और क्या करना है। और आपकी फ़ीस तो है ही, अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो 56 या 460 रुपये का डीडी बनवाना है पहले साल, और सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो 42,160 रुपये का डीडी सर्टिफिकेट में आपको बनवाना है। सेकेंड ईयर में 51,460 रुपये का बनवाना है आपको। तो ठीक है, और क्या है, हाँ ये एक मेडिकल चेकअप परफॉर्मा भी है 23-24, इसको भी आपको निकलवाना है क्योंकि काउंसलिंग के वक्त मेडिकल भी मांगते हैं। तो जो आपके कॉलेज से संबंधित जो भी चिकित्सालय है उसमें जाके इस प्रारूप को भरवाना है। ईएनटी विभाग में, ऑर्थो विभाग में, सर्जरी विभाग में उनके डॉक्टरों के साइन करवाना है। आप बोलेंगे कि आप मेरा काउंसलिंग में हो गया एडमिशन, तो वो लोग कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। बस कोई ब्लड ग्रुप कौन सा है लिख देना, इसमें यूरिन टेस्ट करवा लेना बस। ये पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैंने जो जो कागज़ बताए हैं वो आप निकलवा लेना। सारे कॉलेजों की लिस्ट भी है। तो मैं एक कॉलेज का और बता देता हूँ कि एक कॉलेज की, मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज का बता दिया, एक कॉलेज का और बता देता हूँ। जैसे ये एक और नोटिफिकेशन है मेरे पास, नंद किशोर सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा का नोटिफिकेशन है जो अभी कल ही आया है। इसके भी एडमिशन 23 जनवरी से, जो इसमें लगा है 23 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक इसमें एडमिशन हो रहे हैं। सुबह संस्था कार्यालय में आवेदन जमा करने की तिथि अवधि 9 बजे से 5 बजे तक है। तो इसमें लिखा है कि दिनांक 8 फरवरी को इस कॉलेज की, नंद किशोर मेडिकल कॉलेज की मेरिट सूची वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। जो नंद किशोर सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट है www.gmc खंडवा, ठीक है। 10 फरवरी इसमें लिखा है कि 8 फरवरी को जो वेबसाइट पर आएगी, 10 फरवरी को इसकी अंतिम मेरिट सूची से संबंधित किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए 4 बजे तक। मेरिट सूची में अगर कोई सुझाव आपको चाहिए या क्या, तो उसके लिए आप इनके कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं। और जीएमसी खंडवा पे सारी अपडेट आती रहेंगी। इस पर
तो मैंने दूसरा नोटिफिकेशन इसलिए दिखाया है क्योंकि इसमें अनारक्षित श्रेणी के लिए जो आप आवेदन पत्र ले जाएंगे इसमें 800 रुपये दी गई है। इसमें 800 रुपये की डीडी बनवानी है। और आरक्षित वर्ग के लिए ओबीसी एसटी एसटी वालों के लिए 500 रुपये की डीडी बनवानी है। उसमें भी आप आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। ये इनका बैंक खाता है और IFSC कोड है। इस पर जमा करके आप रसीद निकलवा के उसमें आवेदन के साथ पिंच करके ले जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप रसीद नहीं ले जाएंगे तो इसमें लिखा है ना कि नहीं किए जाने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर रसीद या डीडी नहीं बनवा के ले जाते हैं तो खंडवा मेडिकल कॉलेज में बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, 3 साल का कोर्स, 20 सीट है। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट के 2 वर्ष का 10 सीट है। सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर OT के लिए 7 सीटें हैं। ऑर्थो टेक्नीशियन के लिए 6 सीटें हैं। खंडवा कॉलेज का फीस का विवरण ये इस प्रकार है। डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 87,020 रुपये प्रथम वर्ष की फ़ीस है 1 साल की। डिप्लोमा वालों के लिए 58,460 रुपये 1 साल की फ़ीस है। और सर्टिफिकेट वालों के लिए 44,160 रुपये है। बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इतना ही रखते हैं। PMC सागर का नोटिफिकेशन अलग वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए उसमें फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन वेबसाइट से हो रही है। जो पूरा प्रोसेस बताएंगे वीडियो में, अगली वीडियो में। ज़्यादा